हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने इनफाइनाइट वायर के वजह से उसके कोई भी नियर बाय पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है उसके बारे में डिस्कशन की थी और उसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था। अब जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट शीट लेंगे। सेकेंड एप्लीकेशन है गॉस का ये। इनफाइनाइट शीट लेंगे और इनफाइनाइट शीट की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर पाएंगे हम, यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो या फिर यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो टॉपिक क्या है हमारा? फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये जो आपको शीट दिख रही है वो एक्चुअल में इनफाइनाइट है। इधर से भी बहुत इनफाइनाइट, इधर से भी इनफाइनाइट, इधर से भी इनफाइनाइट और इधर से भी इनफाइनाइट। ये पूरी शीट क्या है? इनफाइनाइट है। ठीक है। अब हमने क्या कर रखा है, उसके ऊपर चार्ज दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज उस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब जैसे कि ये हमारी सरफेस है, इस पे आपने चार्ज रख दिया तो इस ये जो साइड है, ये साइड, वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस तरफ, इस तरफ। ठीक है। और ये जो साइड है वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हो रेड कलर से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया हुआ है। पॉजिटिव है तो बाहर निकलेगा बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर आउटवर्ड्स। ये देखो आप, आउटवर्ड है। पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी देखो आउटवर्ड है, बाहर की डायरेक्शन में है। ठीक है। ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी देखो आउटवर्ड है। ओके। अब हमारा सरफेस एरिया क्या आएगा? यहाँ का सरफेस ऐसे करके है, तो यहाँ का सरफेस एरिया इस डायरेक्शन में, यहाँ का ये सरफेस एरिया इस डायरेक्शन में, और ये जो सरफेस एरिया है ये, तो इसका सरफेस एरिया तो परपेंडिकुलर सरफेस आता है, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में होगा, तो उसका सरफेस एरिया हमने ऊपर ले लिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है ही। ठीक है। तो हमें हर एक पॉइंट पे, 3 पॉइंट हमने अज्यूम कर लिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। और तीनों पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों की डायरेक्शन भी हमने दिखाई हुई है, तो हमारे लिए काम बहुत ही ईजी हो गया है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है। ठीक है। तो लेट सिग्मा बी दी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। हमारे पास एक प्लेन शीट है जिसकी इनफाइनाइट की वजह से यहाँ पे उसके ऊपर चार्ज रखा है क्यू, उसकी वजह से उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आई? सिग्मा, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब क्योंकि हमारी बॉडी सिमेट्रिक है तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम इजीली उस पर क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। लेट क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड on entire plane sheet, so electric field is outward to plane sheet। दोनों तरफ प्लेन शीट के बाहर की तरफ की डायरेक्शन में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ और इस तरफ। ओके। सो कंसीडर 3 पॉइंट ऑन, पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट कंसीडर करने से पहले गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। कंसीडर, देखो आप डायग्राम में देख सकते हो, हमने जो गॉसियन सरफेस कंसीडर की है वो कैसी है? रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप है, रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कंसीडर द गॉसियन सरफेस टू बी अ रेक्टेंगुलर
पैरेलल पाइप्ड of cross section area A as shown in figure। ठीक है, इसका हमने एरिया ए ले रखा है, लेंथ और ब्रेथ एरिया ए हो गया इसका, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम 3 पॉइंट कंसिडर करते हैं। नाउ लेट 3 पॉइंट assumed on sheet as shown in diagram। हमने 3 पॉइंट अज्यूम किए हुए हैं, एक ये रहा, ये सेकंड पॉइंट, ये 3 पॉइंट। तो तीनों पे फ्लक्स हम फाइंड करेंगे, फिर सबका ऐड कर देंगे। हियर आप देख सकते हो कि 1 और 2 पॉइंट पे फ्लक्स सेम आएगा, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया इस तरफ, इसमें भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया भी इस तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, तो हियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट आर सेम। हमने क्या किया है, फ्लक्स कंसिडर किया है सेम, कहाँ कहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट पे। ठीक है, तो दोनों सेम फ्लक्स कंसिडर किया है, तो φ1 इज इक्वल टू φ2 आ जाएगा। ई डॉट डेल्टा एस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा निकालेंगे, सॉरी डॉट निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो कॉस भी 0 हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी आती है, वेरी गुड, आती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा क्या हो गया, φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू ई डेल्टा एस हो गया। तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे थर्ड पॉइंट पे। ठीक है, फ्लक्स एसोसिएटेड at third point is given by, वो हमारा कितना आ जाएगा, थर्ड पॉइंट पे फ्लक्स φ3 इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, डॉट निकालेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब आप देख सकते हो थर्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, लेकिन एरिया ऊपर की तरफ, तो क्या एंगल बन रहा है, 90 एंगल बन रहा है। 90 एंगल बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कॉस 90 लगा देंगे, और cos 90 की हमारी वैल्यू आएगी 0। ठीक है, cos 90 की हमारी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अब हम फाइंड करेंगे टोटल फ्लक्स। सो टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ इनफाइनाइट प्लेन surface is given as phi is equal to φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ये हमारा टोटल फ्लक्स हो गया। phi इज इक्वल टू φ1 हमारा कितना है, यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, हमने एरिया को ए अज्यूम किया है, तो डेल्टा एस हम क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकोगे, ई ए, तो ज़्यादा इजी रहेगा हमें, बाकी डेल्टा एस रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, φ1 ई ए आया, φ2 भी ई ए आया, लेकिन φ3 हमारा 0 आया, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया, 2 ई ए। टोटल फ्लक्स हमारा हो गया 2 ई ए। ओके, बट इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। बट फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ हमारा क्या था, फाई की वैल्यू थी हमारी क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉस लॉ था। ओके, अब हम दोनों को कंपेयर कर देंगे, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। ओके, दोनों को कंपेयर कर देंगे,
तो क्या हो जाएगा, Q अपन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2EA, ऐसे हो गया। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ पे। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्जेक्ट बना लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2A नीचे आ जाएंगे, 2A एप्सिलॉन नॉट ई इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, ई इज इक्वल टू Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। इसको हम अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 बता देते हैं। ओके, अब हम आगे करते हैं। अब हम क्या करेंगे, नाउ फ्रॉम सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपको पता ही है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब भी हमारा सरफेस 2 डायमेंशनल हो यानी कि सरफेस हो तो हम उसको सिग्मा इज इक्वल टू Q अपन A इस हिसाब से कर सकते हैं। अब अगर आप सिग्मा को सब्जेक्ट Q को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा A हो जाएगा। तो अब हम उसको इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं और उसको कहाँ पे रखते हैं, इक्वेशन नंबर 4 पे रखते हैं। तो सब्स्टिट्यूट 5 इन 4, 5 को हम 4 में रख देंगे। तो E इज इक्वल टू Q क्या है हमारा, सिग्मा A। ठीक है, Q की जगह हमें क्या रखी वैल्यू, सिग्मा A, डिवाइड बाई नीचे वैसे ही 2A एप्सिलॉन 0 तो है ही, 2A एप्सिलॉन 0, A हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी फॉर्मूला आ गई। और अगर आप वेक्टर लगा दोगे तो वहाँ पे एन कैप हो जाएगा, एन कैप। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक बार वापस बताता हूँ आपको हमने क्या किया। पहले तो डायग्राम अच्छे से आपको आना चाहिए। पैरेलल पाइप एज्यूम किया है, तो सेकेंड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया इस तरफ, फर्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया इस तरफ। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया ऊपर तरफ। तो फिर हमने क्या किया, सारे पॉइंट लिखे जो एज्यूम किया है, दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, सो कॉस 0 हो गया, सो ई डेल्टा एस हो गया यहाँ पे। ठीक है, ई डेल्टा एस की वैल्यू हमने ए रख दी, तो 5 1 इज इक्वल टू 5 2 इज इक्वल टू ई ए हो गया। अब हमने क्या किया, डॉट निकाला, कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 0 हो गया, और तीनों को ऐड कर दिया, 2 ई ए हो गया। ठीक है, और गॉस लो हमने किया, Q अपन एप्सिलॉन 0 यहाँ पे रख दी, दोनों को कंपेयर किया, ये फॉर्मूला हमें मिली। और Q हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो ए कैंसिल हो जाएगा और सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, एन कैप। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया। एक पॉइंट हमें और बोल रखा है एनसीईआरटी में, अगर आप हमारा जो इक्वेशन नंबर 1.33 है उसके नीचे वाला लाइन पढ़ोगे तो उसमें ऐसे बोला कि अगर हमारा जो प्लेन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा भी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, और वो कहाँ पे होगी, बाहर की तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और अगर हमारे सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है तो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, वो कहाँ पे आएगी, वो अंदर की तरफ आएगी। तो सिग्मा हमारा पॉजिटिव आएगा बाहर की तरफ, और यहाँ पे सिग्मा हमारा नेगेटिव आएगा अंदर की तरफ। तो इस तरीके से हम सिग्मा को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड चैप्टर में हमें कैपेसिटर के बारे में आएगा, तो कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आता है, तो वहाँ पे हमें ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से यूजफुल होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये आपको अच्छे से ध्यान पे रखनी है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो हमारा लेक्चर था वो इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है उसके लिए ही था। और जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, और हमारा जो थियरी है वो सब थियरी भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय एवरीबॉडी।